डिस्कस करेंगे ऑर्डर 15 के रूल 2 बात करता है वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट्स नॉट एट इशू। मीन्स मान लो कि जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो कोई सूट में और उनमें से कोई एक डिफेंडेंट के साथ प्लेंटिफ एंड उनमें से कोई एक डिफेंडेंट के बीच कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो एट दैट टाइम कोर्ट कैसे जजमेंट प्रोनाउंस करेंगी वो रूल 2 में बताई गई है। रूल 2 बेसिकली कहना चाहती है कि मान लो प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया मनी रिकवरी के लिए और उसमें उसने डिफेंडेंट किस किस को बनाया है, ए, बी एंड सी को। अब ये सी जो है प्लेंटिफ के क्लेम को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन ए एंड बी जो है प्लेंटिफ के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ऐसे में क्या होगा, कोर्ट क्या करेगी, प्लेंटिफ और सी के बीच अब कोई डिस्प्यूट नहीं है तो उसके ऊपर वो जजमेंट सुना देगी और उस जजमेंट के बेसिस पे डिक्री भी ड्रॉन अप हो जाएगी। अब ए एंड बी जो है प्लेंटिफ के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इनके बीच डिस्प्यूट है, इशू है प्लेंटिफ और ए एंड बी के बीच। तो कोर्ट क्या करेगी, ये जो प्रोसीडिंग है इस सूट को आगे प्रोसीड करेगी। जो इसकी प्रोसीजर है वो फॉलो होगी, एविडेंस होंगी, हेयरिंग होंगी, विटनेस आएंगे, ठीक है। देन लास्ट में जजमेंट प्रोनाउंस होंगी एंड डिक्री ड्रॉन अप होंगी। लेकिन ये सी और प्लेंटिफ के बीच तो एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो ये पहले ही जजमेंट एंड डिक्री इसकी हो जाएगी। अब रूल 2 की सब क्लोज 1 क्या कहती है, वेयर देयर आर मोर देन डिफेंडेंट्स देन वन, जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो एंड एनी वन ऑफ द डिफेंडेंट इज नॉट एट इशू विद दी प्लेंटिफ ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और ऑफ फैक्ट, और उनमें से जब एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हो और उनमें से कोई एक डिफेंडेंट के किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और किसी भी फैक्ट के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है प्लेंटिफ के साथ उस सूट में, द कोर्ट में एट ऑन्स प्रोनाउंस जजमेंट, कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी फॉर और अगेंस्ट सच डिफेंडेंट एंड द सूट शैल प्रोसीड ओनली अगेंस्ट द अदर डिफेंडेंट्स। तो ये जो एक डिफेंडेंट के साथ जो कोई डिस्प्यूट इशू नहीं है उसके ऊपर कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर देगी और बाकी के डिफेंडेंट्स के साथ सूट जो है आगे प्रोसीड होगी, जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसकी। सब क्लोज 2 क्या कहती है, वेयर अ जजमेंट इज प्रोनाउंस अंडर दिस रूल, जब इस रूल के अंतर्गत, रूल 2 के अंतर्गत जब जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जिस डिफेंडेंट के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो अ डिक्री शैल बी ड्रॉन अप, डिक्री क्या होगी, ड्रॉन अप होगी उस जजमेंट के बेसिस पे, एंड द डिक्री शैल बियर द डेट ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड, और जिस तारीख को जजमेंट प्रोनाउंस की गई है उस तारीख को मेंशन की जाएगी इस डिक्री में। ऑर्डर 15 के रूल 2 यह कहना चाहती है कि जब किसी सूट में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है और उनमें से कोई एक डिफेंडेंट के साथ प्लेंटिफ के साथ उनमें से कोई एक डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के बीच कोई डिस्प्यूट इशू नहीं है, तो ऐसे में उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी, डिक्री ड्रॉन अप हो गई। लेकिन बाकी के डिफेंडेंट के साथ प्लेंटिफ के बीच डिस्प्यूट है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, उस सूट को आगे प्रोसीड करेगी उस अदर डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट। लेकिन ये जो एक डिफेंडेंट है जिसके साथ प्लेंटिफ के बीच कोई डिस्प्यूट इशू नहीं है उसको आगे प्रोसीड नहीं करेगी, उसको एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट उसके अगेंस्ट केस डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगी, जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी, डिक्री ड्रॉन अप हो जाएगी।